हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपके मेरे ऑसम से चैनल में। तो आप सबसे पहले चैनल को बहुत बहुत प्यार दो। प्यार कैसे दोगे? धनिया बरसा के? अरे नहीं यार, सब्सक्राइब कर लो। तो आज का मेरा टॉपिक होने वाला है हेल्दी कैसे रहे, हेल्दी लाइफ स्टाइल कैसे रहे। ठीक है, तो हेल्दी रहने के लिए क्या आप सोचते हो ब्रोकली खाए? बिल्कुल नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन होने वाला है हेल्दी लाइफ स्टाइल। आज का सेशन, थ्रू आउट द सेशन आई विल टॉक अबाउट द हेल्थ ओनली, बिकॉज आई एम नॉट हेयर टू एडवाइस यू कि आप ब्रोकली खा के हेल्दी रहो। ओके तो आप सबसे पहले क्या करोगे हेल्दी लाइफ स्टाइल के बारे में? सबसे पहला मेरा टॉपिक होने वाली है टेक्निकल। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्निकल? मतलब टेक्नोलॉजी। टेक्निकल से स्टैंड किया यहाँ पे टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, और हमारे जीवन में क्या योगदान है। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे होंगे, वो सोच रहे होंगे कि टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं हमारे सभ्यता संस्कृति को बर्बाद कर रहा है। इज़ इट ट्रू? क्या आपको ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी आपकी सभ्यता संस्कृति को बर्बाद कर रही है? अगर ऐसा नहीं है तो आप कमेंट करके बताइए आपका क्या मानना है। तो मेरा मानना है कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ क्रिएटिविटी दोनों का इक्वल इम्पोर्टेंस है। बहुत सारे चीज़ आजकल टेक्नोलॉजी से मेरा ज़िंदगी इतना आसान हो गया है, क्योंकि मैं कह नहीं सकती हूँ कि टेक्नोलॉजी आपके ज़िंदगी का सर्वश्रेष्ठ है। टेक्नोलॉजी आपका ज़िंदगी का सर्वश्रेष्ठ है। कैसे है सर्वश्रेष्ठ? मैं आपको 2-3 उदाहरण दिखलाना चाहूँगी, बताना चाहूँगी। अब देखो, मुझे पहले कुछ रेसिपी बनानी होती थी तो मैं बहुत सारे घर में जाती थी। अरे दीदी बहन जरा मुझे हलवा का रेसिपी बताना, तो उनकी मर्ज़ी होती थी। अरे मेरे पास बहुत सारे काम है, थोड़ा देर बैठना ना, मैं थोड़ी देर के बाद बताती हूँ। तो उस टाइम बहुत ही इनसिक्योरिटी और बहुत ही असुविधा होती थी। बट अभी मैं वैरायटी ऑफ खाना बना लेती हूँ। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ यूट्यूब। रेसिपी यूट्यूब खोला, झट से रेसिपी सीखा और चली गई किचन में छौंका लगाने, और तैयार हो गई वो खूबसूरत सी रेसिपी। तो मेरा मानना है कि रेसिपी आजकल इतना इंस्टेंट हो गया है। देखो आप KFC का चिकन का लेग पीस, KFC का कुरकुर, ओ गॉड क्या लजीज लेग पीस होते हैं। कैसे सीखा मैंने? यूट्यूब से। तो टेक्नोलॉजी का बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा ही योगदान है। और मेरा मानना यह है कि टेक्नोलॉजी नहीं होते तो हमारा क्या होता। ठीक है, आजकल बच्चियाँ UPSC क्रैक कर रही जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। यूट्यूब से पढ़ के बच्चियाँ UPSC क्रैक कर रही है जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। कल होते थे कि मास्टर जी को फीस देने होते थे बहुत ज़्यादा। ठीक है, मास्टर जी को फीस देने होते थे एंड मास्टर जी इंसल्ट बड़ी करते थे, फीस लाए हो क्या, कल का तारीख में फ़ीस आना चाहिए। तो मेरा मानना है कि यूट्यूब फ्री कर दिया, मास्टर जी का फ़ीस उन्हीं के पास रह गया और हम लोग फ्री में पढ़ लिए। तो मास्टर जी के पढ़ाए वो रिस्पेक्ट है, नो डाउट। बट यहाँ पे इन्फिनाइट मास्टर्स का ऑप्शन है, वर्ल्ड के बेस्ट टीचर हैं यहाँ पे एंड आपको बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। और मैं ये कहती हूँ कि टेक्नोलॉजी का इतना अहम भूमिका है हमारे रियल लाइफ में, और उसको हम ऐसे ही निगेटिव वर्ड से बोल के उसको हम डिसलोकेट अपने लाइफ से नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखना, सिलाई कढ़ाई की बात करते हैं तो हम जाते थे टेलर या किसी प्रशिक्षण केंद्र में टेलर से, महिलाएं से सीखने के लिए। ठीक है, तो क्या लगता है आपको कौन बचाया? टेक्नोलॉजी सब कुछ है। अब यहाँ पे हम यूट्यूब खोलते हैं, सरारा गरारा सारे डिज़ाइन आपको सीखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये शिक्षा है, शिक्षा ही सब कुछ है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, बहुत सारी चीज़ आपको देखो, अगर आपके पास नॉलेज नहीं होते थे तो आप बुद्धू बन जाते थे। नॉलेज नहीं है आपके पास तो बुद्धू बनते हो, और ये बुद्धि और ज्ञान कहाँ से मिला? टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो कि अगर मुझे ड्राइंग करनी, कोई भी आर्ट या कला सीखनी होती तो हम कहाँ से सीखते? टेक्नोलॉजी से ना। और मेरा मानना है कि टेक्नोलॉजी का ज्ञान हमको तो ऐसा लगा कि इस यूनिवर्स का सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। टेक्नोलॉजी नहीं रहते
तो क्या लगता है आपको, हाँ टेक्नोलॉजी नहीं रहती तो क्या लगता है आपको ये दुनिया में आपका इतने सारे अच्छे अद्भुत क्रिएशंस हमारे खुदा का बनाया हुआ वो देखने को बहुत ही दुर्लभ होती। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बहुत सारे लोग को हम क्या कहते हैं कि बिना ज्ञान के आदमी नहीं बोल सकते, क्योंकि आजकल सबके पास नॉलेज है, क्योंकि आजकल सबके पास मोबाइल है और मोबाइल ही तो है कि हमको ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ इंसान बनाया है। ठीक है, तो मेरा मानना है कि टेक्नोलॉजी सर्वश्रेष्ठ है और टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा अच्छी हमको लगती है कि टेक्नोलॉजी से हम अपना व्यापार को विस्तृत कर लिए हैं। अब देखो कि अब अगर हमको कुछ नॉलेज चाहिए हाउ टू initiate our business from the scratching to the infinite, obviously कैसे सीखा टेक्नोलॉजी। अब मोबाइल में देखिए कि बिज़नेस कैसे करें, कम लागत में बिज़नेस कैसे करें, तो मोबाइल वाला इतना अच्छा खतरनाक आइडिया बताया, इम्प्लीमेंट किए, अब बन गए करोड़पति। अब यहाँ पे देखो, अब बहुत आदमी बोलते होंगे कि करोड़पति नहीं, हमको तो अपने पत्नी का पति बनना है ब्रोकली खा के। ओके ठीक है, आप अपना खाना ब्रोकली। बस मैं यहाँ पे एक बात कहूँगी कि सब्सक्राइब कर दो अगर आप कुछ खा रहे हो तब, अगर नहीं खा रहे हो फिर भी पानी पी रहे हो जल पी के सब्सक्राइब कर दो। तो चलते हैं आज नेक्स्ट टॉपिक पे। आज का नेक्स्ट टॉपिक आज मेरा होने वाला है कि क्रिएटिविटी का क्या इम्पोर्टेंस है आपके पर्सनल लाइफ में। क्रिएटिविटी, मेरा मानना है क्रिएटिविटी आजकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, कबड्डी जब खेलते हो तो पूरे बॉडी का एक्सरसाइज तो होता ही है और साथ साथ क्या होता है, पूरे बॉडी का एक्सरसाइज होता है, ब्रेन का डेवलपमेंट, हंसी मजाक से आपके ब्रेन में ऊर्जा पैदा होती है, तेज विकसित होता है। ये तेज आपको टेक्नोलॉजी से नहीं मिलेगा। तो क्रिएटिविटी प्लस टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि भक्ति क्या है। भक्ति से आपको हेल्थ मिलता है या धन मिलता है या यश मिलता है या वैभव मिलता है या गुण मिलता है या ज्ञान मिलता है। तो मैं आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि भक्ति से आप हेल्दी रहते हो, पॉजिटिविटी मिलता है। आपकी दुनिया में बहुत निगेटिव है, आप खुद एनिमल हो तो ऑब्वियसली निगेटिव ही हो, तो भक्ति से आपको हेल्थ मिलता है, पॉजिटिव सोचते हो, पॉजिटिव रहते हो, ये भी तो बहुत बड़ी बात है। माना कि इंस्टेंट आपको नहीं मिला बट यू शुड हैव टू वेट, बट भक्ति से आपको बहुत कुछ मिलता है, हेल्दी माइंड, हेल्दी थिंकिंग, ऑप्टिमिस्टिक बनते हो। ठीक है, और ऑप्टिमिस्टिक मतलब अच्छा ही होगा, भगवान सब कुछ अच्छा ही करेंगे और यही थिंकिंग प्रोसेस आपके पूरे दिन को इतना हेल्दी बैलेंस्ड बनाता है। आई कांट एक्सप्रेस माई फीलिंग about dharma, how I believe God, and yes, karma is very important and karma is the another name of dharma. This is true 100% absolutely, but I believe that karma and dharma both are same. If you going to worship any god, then it will give you a healthy mind, healthy brain. Obviously karma and dharma both are same. Okay, so मैं कहती हूँ कि आपको धार्मिक भी होना है, कार्मिक भी होना है। धर्म और कर्म एक ही है। अब यहाँ पे ये नहीं कहता है कि आप किसी स्पेसिफिक गॉड को या करोगे और को नहीं पूछोगे। दिस इज़ नॉट रिचुअल। वर्शिप whom एवर यू वॉन्ट, दे ऑल आर वन। और यहाँ पे एक और बात मैं बताना चाहूँगी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको क्या लगता है पैसे अर्जित करना क्या है? पैसे अर्जित करना आपको हेल्दी माइंड और हेल्दी ब्रेन बताता है। अगर आप पैसे कमा रहे हो तो आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, स्त्री हो या महिलाएं हो या पुरुष हो। तो मैं कहती हूँ अगर आप 2 रुपया खुद से कमा रहे हो और किसी पे आश्रित हो रहे हो तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और मेरा मानना है कि आप खुद पैसा कमाते हो और पैसा आपकी पॉकेट में रहे तो आप हेल्दी बन जाते हो। हंसी आती है, ठहाके लगाते हो, अरे मेरे पास तो पैसा है। तो मैं कहती हूँ कि पैसा रहना इतना हेल्दी है, आपको लो नहीं फील होना पड़ेगा, आप हेल्दी रहोगे। सीरियसली आपकी पर्सनैलिटी इतना चेंज हो जाएगी, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो पैसा कमाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ हेल्दी माइंड एंड हेल्दी लाइफ स्टाइल। तो आप ये नहीं करोगे कि हम पैसा क्यों कमाएं, दिस इज़ नॉट डन।
तो आपको पैसा कमाना अपने हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए, हेल्दी इन्वायरमेंट के लिए, हेल्दी बॉडी के लिए, ठीक है। इट डजेंट मेक एनी सेंस दैट यू आर 60 और 70 आपको पैसा कमाना ही है। क्यों कमाओगे? 2 रुपये आपके पास रहोगे, आप सेल्फ रिलायंट रहोगे, खुद स्वयं आत्मनिर्भर रहोगे। जाओगे या एक ठाट से कहोगे कि मेरे हमको ना ये दो वो दो, किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे आपकी आशीर्वाद चाहिए। शुक्रिया, बाय बाय।